हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में सभी व्यस्त होंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ एसएससी सीजीएल के सेकंड शिफ्ट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी एग्जाम 2023 में पूछे जा रहे हैं, जो अभी आपकी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, 14 जुलाई से। तो उसके सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। फर्स्ट शिफ्ट के मैंने आपको करवा दिए ऑलरेडी, और सेकंड शिफ्ट के इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। और वीडियो को आपको पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। और जिनका आने वाले समय में वो आपको ज़रूर देखना है, जिनका आने वाले समय में एग्जाम है, आने वाले समय में 15-16 कब भी जब भी, उनको जरूर देख के जाना है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ वो सभी आपको डिटेल में साथ करवाने वाला हूँ, क्योंकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड सभी पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाई कोर्ट जज का ट्रांसफ़र कौन करता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनका ट्रांसफ़र कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका ध्यान रखना है, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन नहीं, 14 जुलाई को, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो भारत के जो जज का ट्रांसफ़र कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए से रिलेटेड पॉइंट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, यानी राष्ट्रपति ही जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। इसके बाद देखिए, हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को ट्रांसफर करते समय राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पे प्रॉमिस करता है, जो आर्टिकल 222 में लिखा गया है, ठीक है। ये आप कह सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जो ट्रांसफर करता है वो आर्टिकल 222 की तहत करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए कि आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कौन से आर्टिकल की तहत करता है, 222 आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आने वाले समय में पूछा जा सकता है। फिर इससे आगे देखिए, अनुच्छेद 214 के तहत एक हाई कोर्ट की व्यवस्था होगी। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आगे देखिए, आगे क्वेश्चन पूछा गया था 10 कथक लोक नृत्य त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उड़ीसा से रिलेटेड पॉइंट देखिए, उड़ीसा के अन्य त्यौहार कौन कौन से होते हैं? गोटी पुआ, यानी आपको इस बात का तो ध्यान रखना है कि फेस्टिवल को और नृत्य को तो आपको पढ़ के जाना है इंपॉर्टेंट राज्यों के, ठीक है। तो आपको उड़ीसा की कल भी पूछा, ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, ठीक है। तो सेकंड शिफ्ट में भी आपसे पूछे जाएंगे और थर्ड में भी पूछे जाएंगे और डेली आपसे पूछे जाएंगे। तो उड़ीसा के सभी नृत्य को देख लेना और सभी फेस्टिवलों को देख लेना। अब उड़ीसा के देखो और ये देखो, दो उड़ीसा का हो गया है, ठीक है, इनको आपको देख लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए, 2023 में वर्ल्ड कप का आयोजन उड़ीसा में हुआ था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, पूछा जा सकता है आपसे, पूछा तो नहीं गया था लेकिन मैंने इसमें टॉपिक में लिया है, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए, चंदेरी के युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किससे पराजित किया गया था? तो मदीना राय 1518, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी को हार हुई थी, ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और बाबर की जीत हुई थी। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, इसमें राणा सांगा, तो इनको भी, जो इंपॉर्टेंट युद्ध है उनको भी आपको देख लेना है। फिर देखने 1529 में घाघर का युद्ध हुआ था, मोहम्मद गोरी आ रही थी, ठीक है। और 1494 में फेरगान का शासक बना था बाबर, ठीक है। और बाबर के काबुल में दफनाया गया था। सिकंदर कलंदर खां जाता था बना बाबर के नाम लेखा से, ठीक है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये लेखक है, इसका नाम आपको ध्यान रखना है। इन पुस्तकों से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि उनके ऑथर कौन कौन थे, ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे अभिज्ञान शकुंतला कालिदास की हो जाएगी, गीता गोविंद जयदेव की हो जाएगी, ठीक है, कंदबारी हर्षि चरण बाणभट्ट की हो जाएगी, नेचुरल हिस्ट्री प्लिन, ठीक, इन बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिए, गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आया, तो कौन सी साल नहीं आया था वो? तो 2021 और 22 में नहीं आया था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए, 2023 में राष्ट्रपति आए थे मिस्र के, आपको ध्यान, अब्दुल फैताह अली सीसी, ठीक है। 1995 प्रथम गणना की दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे, ये भी आपको देखना है 1950 की गणतंत्रता दिवस पर, ठीक है। इसके बाद देखिए, लाल शैवाल का रंग लाल क्यों होता है? तो पेगामेट के कारण होता है, ठीक है। शैवाल से क्वेश्चन पूछा गया था, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। लाल शैवाल को रोड फाई भी कहा जाता है। भूरे शैवाल को, यानी लाल शैवाल को क्या कहा जाता है, भूरे शैवाल को क्या कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। शैवाल थैलोफाइटा में आता है, फर्स्ट शिफ्ट में भी थैलोफाइटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। फिर देखिए, आईपीएल विजेता 2022 कौन थे? गुजरात हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, आईपीएल 2023 की विजेता चेन्नई सुपर किंग हो जाएगी। 2023 में कौन जीती? चेन्नई, और 22 में कौन जीती? गुजरात, ठीक है। आईपीएल में सबसे अधिक बार जीत मुंबई इंडियंस को मिली है और चेन्नई सुपर किंग को मिली है, ठीक है। आईपीएल में सबसे अधिक रन विराट कोहली और सबसे अधिक विकेट चहल को मिला, सबसे अधिक छक्के क्रिस गेल, और एक आईपीएल में सर्वाधिक रन विकेट कोहली हो जाएंगे 2016 में।
IPL 2022 में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन थे? ईशान किशन। 2023 में कौन थे? सैम करन। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। IPL 2023 में ऑरेंज कप किसे दिया गया था और पर्पल कैप किसे दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 22 का भी आपको ध्यान रखना है कौन से किसे दिया गया था। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, यानी कि दिवस से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चनों को देख लेना है। जो इंपॉर्टेंट दिवस है उनको देख के जाना है। तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अब कुछ दिवस मैं बताता हूँ आपको। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 23 जनवरी को परिक्रमा दिवस मनाया जाता है और 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। इन दिवसों को भी आपको देख लेना। ठीक है, क्योंकि आगे पूछे जा सकते हैं। फिर देखिए आगे देखें, छोटा नागपुर के पठार में किस प्रकार की चट्टानें अधिकांश पाई जाती है? तो ग्रेनाइट की चट्टानें होती है ना, वो छोटे नागपुर के पठार में पाई जाती है। यानी भूगोल से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। छोटे नागपुर के पठार को भारत का रुर कहा जाता है। ठीक है, यानी छोटे नागपुर के जो पठार होता है ना, वो भारत का रुर कहा जाता है। ठीक है, छोटे नागपुर के पठार में हुंडर जलप्रांत निकलते हैं जो श्रवण रेखा नदी पर रांची के समीप होते हैं। फिर देखिए छोटे नागपुर के पठार की उच्चतम चोटी कौन सी? पारसनाथ की पहाड़ी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रमुख नदी तंत्र दामोदर नदी श्रवण रेखा नदी बरकरार नदी है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे पूछा गया था नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। नीति आयोग की वर्तमान CEO कौन है? तो आपको पता होना चाहिए VR सुब्रमण्यम, यानी वर्तमान में अध्यक्ष यानी CEO है। अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री होते हैं। जो प्रधानमंत्री आपको पता है कि अभी नरेंद्र मोदी है। ठीक है, इस नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को की गई थी। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष अरविंद हो जाएंगे और CEO आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नीति आयोग की परामर्श शास्त्रीय संस्था है। ठीक है, नीति आयोग वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सुमेन कुमार बेरी हो जाएंगे, यानी वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नीति आयोग का प्रमुख काम राष्ट्रीय और संघवाद की तरह ले जाना, गरीबी रेखा के नियंत्रण में नीति आयोग अहम रोल निभाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि 32वां ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? इन 32वां ओलंपिक के आयोजन कब किया गया था? तो ये हो जाएगा 22 जुलाई 2021 को हुआ था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 31वां ओलंपिक रेड डी जोनर में हुआ था। ठीक है, 30वां ओलंपिक लंदन में हुआ था। 29वां ओलंपिक बेजिंग 2008 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम ओलंपिक 1896 में एथेंस। आगामी ओलंपिक 2024 पेरिस में होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2022 में हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स इन इंग्लैंड में। 22 कॉमनवेल्थ गेम था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए कर्क रेखा भारतीय किस नदी को काटती है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। तो इसका हो जाएगा राहिद सोन बेताब नदी को कर्क रेखा भारत की नदी को काटती है। ठीक है, कर्क रेखा जो माही नदी को 2 बार काटती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। भारत की मानक समय उत्तरी प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश को होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन देके पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। एक ऑप्शन ऐसा होगा जो नहीं गुजरती है। ठीक है, इसमें देखिए 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा कहा जाता है। 180 देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि पर है और 0 डिग्री के प्राइम मेरिडियन रेखा कहा जाती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर देखिए किस परमाणु के बयान तन कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड पॉइंट देखिए किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और संयोजित इलेक्ट्रॉन वैलेंस कहा जाता है। ठीक है, परमाणुओं की पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2। परमाणु की खोज किसने की थी? डोल्टन ने की थी। तत्पश्चात इलेक्ट्रॉन जोसेफ थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूटन जेम्स चैडविक। यानी आपसे पूछा जा सकता है, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक किसने की थी, प्रोटॉनिक किसने की थी, न्यूट्रॉन की किसने की थी। ठीक है, इसके बाद पूछा गया था शकूर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, यानी कौन से यंत्र से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं आपसे क्वेश्चन। तो इसका हो जाएगा सारंगी। ठीक है, फिर देखिए आपको बताते हैं पंडित रामनारायण तुलसा, सुल्तान खान, अहमद खान, गुलाब सबीर खान, अब्दुल लतीफ़ा खान, सबीरी खान, शुक्कुर खान, संगर, ये सभी सारंगी से रिलेटेड हो जाएंगे। जितने भी मैंने नाम आपको बताए सभी का रिलेटेड किससे हो जाएगा? सारंगी से हो जाएगा। ठीक है, इनको भी आपको ध्यान रखना है, आगे आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अल्लाह रखा, जहांगीर हुसैन, विजय घाट, सुखविंदर सिंह, लच्छा महाराज तबले से वादक से हो जाएंगे। सभी ये कौन बजाते हैं? तबला वादक हो जाएंगे। जहांगीर हुसैन, विजय घाट, सुखविंदर सभी ये तबला से रिलेटेड हो जाएंगे। इनको भी आपको ध्यान रखना, आगे पूछे जा सकते हैं। फिर किसी ने पूछा गया था कि 1875 में किस समाज की स्थापना हुई थी? तो आपको पता है कि साम्राज्य समाज की स्थापना हुई थी। इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर देखिए आर्य साम्राज्य की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती बम्बई में की गई थी। फिर 1873 में सत्यशोधक समाज ज्योतिराय फूले ने की थी। 1867 में प्रार्थना समाज की गई थी। ठीक है, 1828 में ब्रह्म साम्राज्य की गई थी राजाराम मोहन राय की द्वारा। यानी जो भी स्थापना की गई थी उनको आपको ध्यान रख के जाना। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट डॉक्टर। ठीक है, इसके बाद देखिए
K2 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ये हिमालय का भाग है, तो काराकोरम श्रेणी ट्रस्ट हीलियम हो जाएगा। ठीक है, ट्रस्ट हीलियम के अंतर्गत काराकोरम श्रेणी लद्दाख श्री जस्कर श्रेणी में आती है। कांचनजंगा महान हिमालय का पार्ट है। ठीक है, नदियों के आधार पर हिमालय की 4 भागों में बांटा गया है, जो पंजाब, हरियाणा, नेपाल, हिमालय, असम, मेघालय। ठीक है, इसके बाद देखिए हिमालय की रिलेटेड क्वेश्चनों को आपको पढ़ने के जाना है, यानी जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए गए। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट है उनको मैंने आपको करवा दिए, अगर कोई पॉइंट आपको मिलता है तो उनको भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको, अधिकतर आपको क्वेश्चन कम से कम आपको सबसे पहले फेस्टिवल देख लेना अच्छे से, उसके नृत्य देख लेना है। ठीक है, ये 2 टॉपिक तो आपको देख के जाना, आर्टिकल को देख लेना है एक अच्छे से, 3 टॉपिक हो गए। एक खेलों से रिलेटेड देख लेना है। ठीक है, खेलों से रिलेटेड जितने भी ओलंपिक होते हैं, अवार्ड मिले हैं, पुरस्कार मिले, उनको देख लेना है। यानी कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको पहले भी बताए होंगे उन सभी टॉपिकों को आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, कुल मिला के बात ये है। ठीक है, ठीक है, और रिलेटेड प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो करंट अफेयर के वो भी देख लेना। ठीक है, उनसे रिलेटेड कौन कौन सी स्थापना की, कौन कौन से उद्घाटनों में गए हैं। ठीक है, ये भी आपको देख लेना। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के 14 जुलाई के सभी क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए गए हैं, और थर्ड शिफ्ट के भी मैं भी थोड़ी देर में आपको करवा दूंगा। ठीक है, मैं आपको एक दिन लेट इसलिए करवा रहा हूँ, क्वेश्चन मैं आपको सभी करवा सकूँ। ठीक है, इसलिए आपको समय लग रहा है, लेकिन सभी क्वेश्चन आपको राइट और दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आपका धन्यवाद।